जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय माता दी। आज कालरात्रि माता का दिन है। सभी संगत परिवार को और जो संगत परिवार में नहीं भी हैं उन सभी को माता का बहुत आशीर्वाद, प्यार, और माता रानी सभी के घर में खुशियाँ दे, बरकत डाले और सबको जो है खुश रखे, हेल्दी वेल्दी रखे। शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, कल मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा, पर गुरुजी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे वो उनके दर्शन भी होते हैं और मुझे वो हर चीज़ का एहसास भी दिलाते हैं। संगत जी, कल क्या हुआ, कल मेरे ना ब्रदर के लूज़ मोशन लग गए थे। लूज़ मोशन लग गए थे तो उसने बाहर से मतलब केले वाले से केला लेकर खा लिया। तो संगत जी उसको पता नहीं, वो उसका जैसे उबासासी होने लगी उसको, और उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। तो जो है फिर उसके बाद उसके ना माथे में दर्द होने लगी, फ्रंट में। और फिर उसने जो है मेरी भाभी को फ़ोन किया कि तू आते हुए इनो ले आना। फिर भाभी जब घर आई तो उसने भाई को वो जो है एक वो डाइजीन की गोली दी और फिर पुदीन हरा भी दिया, और साथ के साथ उन्होंने फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी फ़िक्स कर ली। तो थोड़ा सा ब्रदर की तबीयत ख़राब होती है तो हम सब घबरा ही जाते हैं, क्योंकि हमारे घर का सबसे बड़ा है और वो ही जो है सारा घर का लुक आफ्टर करता है। तो फिर संगत जी बस उसने फिर मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसे, तो मेरी भी थोड़ा सा माइंड परेशान सा हो गया कि पता नहीं हमारे घर पे क्या है क्या नहीं है, हमारे घर से बीमारी निकलती नहीं है। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं पता नहीं क्या है, हमारे घर पे से बीमारी नहीं निकलती, कभी कुछ लगा ही रहता है। तो मैंने माता रानी से भी कहा कि हम इतनी बचपन से पूजा करते आ रहे हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो काफ़ी माइंड परेशान था, मैं रोई भी बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे प्रॉपर दर्शन दे रहे थे, मुझे गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे, गुरुजी का सत्संग भी आ रहा था, ये सत्संग सुन। पर ना जब माइंड परेशान होता है तो मतलब कुछ भी नहीं हो पाता, मतलब माइंड जो है वो स्टेबल नहीं होता। पर मैं गुरुजी को याद तो कर रही थी। फिर आज सुबह जब मैंने मंत्र जाप किया, मैं आज सवेरे 7:30 बजे उठी, नहीं तो मैं उठ जाती हूँ 5:30 बजे के करीब उठ जाती हूँ, पर मैं आज उठ ही नहीं पाई। मैं फिर 7:30 बजे उठी और उठकर मैंने फिर पहले फ्रेश होकर और फिर मैंने मंत्र जाप लगाया, गुरुजी को प्रणाम किया। आज माता रानी का भी दिन है। फिर उसके बाद मैंने जो है माता रानी का पाठ भी काल रात्रि माता का पाठ भी सुना, और फिर ब्रदर को ही फ़ोन लगाया तो ब्रदर ने कहा कि मैं ठीक हूँ और वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होगी, उसने सारी बताई बात। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे ब्रदर की तबीयत बिल्कुल ठीक है। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही ब्लेस करना उसको और उसके अंग संग रहना गुरुजी महाराज। बस उसको क्या
क्या खाना है और क्या नहीं खाना है और कौन सी दवाई खानी है गुरुजी। जैसे आप मेरे मन में थॉट डालते वैसे उसके मन में भी थॉट डालना गुरुजी। बस मेरे भाई का ख्याल रखना। आप हमारे माता पिता सभी कुछ हो। अब आप कहते हो ना कि मैं तुम्हारा प्यो हूँ, तो बस गुरु महाराज आप अपने बच्चों का साथ दो गुरुपा। और संगत जी, मेरे को अभी गुरुजी का मैसेज आया कि अब मैं अगर दिखाई नहीं देता तो ये मत समझो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे अंग संग ही रहता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि आप हमारे अंग संग ही रहते हो गुरुपा। आप ही का सहारा है, आप ही के सहारे चल रहे हैं गुरुपा। ये सांसें भी आप ही की दी हुई हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ आपका ही है गुरुपा। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम गुरुजी महाराज का। गुरुजी कहते हैं कि तू छोटी छोटी चीज़ें मेरे से मांगती रहती है, मैं तेरे को कुछ बड़ा देने वाला हूँ। तो गुरुपा मुझे तो जो एक्चुअल जो समझ आता है, जो मुझे चाहिए होता है, तो मैं वो जैसे आपसे कह देती हूँ गुरुपा। जैसे एक बेटी अपने प्यो से कहती है कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, वैसे ही मैं आपसे कहती हूँ गुरुपा। क्योंकि मेरा पहला रिश्ता आपसे एक प्यो का है, क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं हैं, तो मैं अपने प्यो से सारी चीज़ें कहती हूँ। और वैसे तो आप हमारे गुरुपा हो, आप महाशिव हो, तीनों लोकों के स्वामी हो, सभी देवी देवता आपके चरणों में नमस्कार करते हैं और फिर सारा ब्रह्मांड आपको प्रणाम करता है गुरुपा। तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम जो हैं कुछ जो है ऐसा कह दें, क्योंकि हम तो तुच्छ प्राणी हैं गुरुपा। तो गुरुपा हम तो सिर्फ आप जब कहते हो ना कि तेरा प्यो बैठा है, तो मुझे एक प्राउड फील होता है कि हाँ, मेरे तो पापा मेरे साथ हैं। अब तो जब से आप ज़िंदगी में आए हो ना गुरुपा, इतना अच्छा लगने लगा था कि बहुत ही अच्छा लगता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। मेरा भाई भी इतना प्राउड फील करता है और वो भी कहता है कि गुरुपा हमारे साथ हैं, गुरुपा हमारे साथ हैं, हमारे प्यो हमारे साथ हैं, हमारे पास तीनों लोकों के स्वामी हमारे पास हैं, हमारे पास इतने प्यारे गुरुजी हैं जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमें साथ साथ हमारे चलते हैं गुरुपा। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, सत सत प्रणाम है गुरुपा। बस ऐसी मेहर बनाए रखना अपने बच्चों पे और सारे कष्ट दूर करना गुरुपा। सबको हेल्दी वेल्दी रखना गुरुपा। और कोई गलती हो गई है तो अपना बच्ची समझकर माफ़ कर देना गुरुपा। हम तो अनजान हैं, हम तो पता नहीं कुछ भी कह देते हैं, तो हमारे को माफ़ कर देना गुरुपा। अब क्या करें, हम तो इंसान हैं, आपकी तरह तो नहीं बन सकते ना हम गुरुपा। आप तो भगवान हो, आप तो रब हो, आप तो हमें गुरु के रूप में मिले हो, एक पापा के रूप में मिले हो गुरुपा। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, शत शत प्रणाम है मेरे गुरुपा को। अब मैं इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।